कैमरा सब अपनी ऑफ कर दें। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास मैट्रिक क्लास का, चैप्टर नंबर 1, होम्योस्टेसिस। द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम है वो किस पे मुश्तमिल होता है? इंसानों का जो यूरिनरी सिस्टम है वो किस पे मुश्तमिल होता है? एस रेक्टम, लंग्स, किडनी और यूरेटर। बी रेक्टम ओ किडनी, यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर। सी स्किन, लिवर, लंग्स, किडनी। डी किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। जो ह्यूमन का यूरिनरी सिस्टम है, जूम कर दूं? वो किस पे मुश्तमिल है? शगुफ्ता कैमरा ऑफ कर दें। यूरिनरी सिस्टम से मुराद है वो सिस्टम जिसके थ्रू आपका यूरिन बन रहा है, उसके बाद वो यूरिन बनने के बाद वो बाहर एक्सक्रिएट होता है। तो वो सिस्टम क्लास 10 का है ये। तो वो जो है कंसिस्ट होता है किडनी पे। किडनी के अंदर आपका यूरिन बनता है, ब्लड फिल्टर होती है आपकी सारी, उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है जिसमें आपका यूरिन, वाटर, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, ये सारे आपकी किडनी में बनते हैं। उसके बाद किडनी से एक डक्ट, एक नाली निकलती है, एक पाइप की तरह निकलते हैं जिसको हम कहते हैं यूरेटर। बॉडी के अंदर दो यूरी किडनीज होते हैं, दो किडनीज होती हैं। फिर उनमें से दो डक्ट अराइज होती हैं जिनको हम कहते हैं यूरेटर्स। उसके बाद वो जो डक्ट होती हैं वो एक ब्लेडर, एक पाउच में खुलती हैं, एक बैग की तरह, बैग की शक्ल का एक ब्लैडर कहते हैं जिसको यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे वो यूरिन जमा होता है। उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये यूरिनरी सिस्टम का पूरा सीक्वेंस है कि किडनी में बना, फिर यूरेटर से पास हुआ, यूरिनरी ब्लैडर में वो टेम्पररी स्टोर्ड होता है, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। नंबर 2 इज विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड। इनमें से वो कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को फिल्टर करता है? ए इज इंटेस्टाइन, बी इज ब्रेन, सी इज स्टमक एंड डी इज किडनी। लिवर में यूरिया बनता है। हाँ, लिवर में यूरिया बनता है। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड, ब्लड को कौन फिल्टर करता है? ए इज इंटेस्टाइन, बी इज ब्रेन, सी इज स्टमक। या डी इज किडनी। नो, इसका आंसर होगा डी, किडनी। आपका जो ब्लड फिल्टर होता है वो किडनी में होता है। ओके, टू में आपका किडनी, किडनी में आपका जो है वो ब्लड फिल्टर होता है। नंबर 3 एमसीक्यू है द ट्यूब बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर
वो ट्यूब जो किडनी और यूरिनरी ब्लेडर के दरमियान जो ट्यूब है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? द ट्यूब बिटवीन यूरिनरी किडनी और यूरिनरी ब्लेडर। तो आपने ऊपर फर्स्ट वाले एमसीक्यूज में पढ़ा था कि किडनी के बाद आती है एक ट्यूब जिसको कहते हैं यूरेटर, उसके बाद वो जाके खुलती है यूरिनरी ब्लेडर में। तो इसका आंसर होगा ए। तो यू किडनी और यूरिनरी ब्लेडर के बीच में एक डक्ट होती है जिसको कहते हैं यूरेटर। नंबर 4 है बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड टेम्परेचर एंड ग्लूकोज इज टर्म्ड एज। बॉडी जो वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करती है, टेम्परेचर बॉडी का बैलेंस करती है और ग्लूकोज को बैलेंस करती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन, ट्यूबुलर सीक्रेशन, होमियोस्टेसिस एंड रीअब्जॉर्प्शन। तो इसका आंसर है होमियोस्टेसिस। क्योंकि एक्सक्रिएशन में आप क्या करते हैं कि वो आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर रिमूव करते हैं। ट्यूबुलर सीक्रेशन वो आपका यूरिनरी ब्लेडर से ही कंसर्न है। होमियोस्टेसिस मींस होम मींस सेम, स्टेसिस मींस मेंटेन, कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, वाटर की कंसंट्रेशन है, सॉल्ट है या ग्लूकोज है, उसको मेंटेन करना कहलाता है होमियोस्टेसिस। यहां तक क्लियर हुआ? मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की। तो आपकी ये सारी चीजें जो सेट पे होती है, एक कांस्टेंट होती है, ये मेंटेन रहती हैं आपकी बॉडी के अंदर, और वो हर ह्यूमन के अंदर सेम रहती हैं। जैसे पूरे पाकिस्तान के जो ह्यूमन है उनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर 37 ही रहेगा। तो हर स्पीशी का ये स्पीशी टू स्पीशी डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी कौन सी चीज पे सही वर्क करेगी। आगे चले अब हम। वन रिपीट करूं? वन में मैंने ये कहा था कि जो हमारा यूरिन का सिस्टम है वो किस पे कंसिस्ट होता है। तो वो आपकी पहले किडनी के अंदर आपका यूरिन बनता है, वो यूरिन पास होता है यूरेटर में, फिर उस यूरेटर के बाद जाता है यूरिनरी ब्लेडर में जहां पर वो टेम्पररी स्टोर होता है। ठीक है। तो 5 का आंसर था ए। यूरेटर में से गुजर के यूरिनरी ब्लेडर में जगह जाता है यूरिन, फिर उसके बाद यूरेटर्स के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। नंबर 6 इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर। ये जो यूरेटर लास्ट है उसका फंक्शन क्या है? 5 का सी, नहीं 5 का ए है। यूरेथ्रा, ब्लेडर और यूरेटर। फंक्शन ऑफ यूरेटर, यूरेटर का फंक्शन क्या है? टू स्टोर यूरिन, यूरिन को स्टोर करना। टू कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, कि वो यूरिन को किडनी से ब्लैडर की तरफ ले जाए। टू कैरी यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, यूरिन को बाहर ले जाए। टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से जो आपके वेस्ट हैं उनको बाहर निकाले।
5 का आंसर सी था, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, यूरेटर के बाद ब्लेडर आता है, फिर यूरेथ्रा आता है। 5 का आंसर सी था। ओके, ये मैंने की सारी गलत खोल दी। और 1 का आंसर भी डी है। 1 का आंसर डी है, यूरेथर है और फिर यूरेथ्रा है। और बी 2 का तो किडनी है। 3 का द ट्यूब बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लेडर इज यूरेथर। ई का फर्क आ रहा है, ये यूरेथ्रा नहीं है, यूरेथर पहले है फिर यूरेथ्रा है। ये मेरी मिस्टेक है आज। जी जी, ये मेरी मिस्टेक है, मैंने आर ई का फर्क कर दिया। ठीक है, 3 में भी ए है, यूरेथर है। ये यूरेथ्रा और यूरेथर में कंफ्यूजन हो गई, यूरेथर है। और 4 का तो सही था एमसीक्यू। उसके अलावा 5 में सी था, यूरेथर, ई पहले है, आर बाद, यूरेथर्स, फिर ब्लेडर, फिर यूरेथ्रा। ठीक है, अब 6 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर। ये यूरेटर का क्या फंक्शन है, जो लास्ट है। तो इसका फंक्शन है कि टू कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, के जो यूरिन है उसको किडनी से ब्लैडर की तरफ लाया जाए। ओके, 6 तक हो गया, आगे चलते हैं। 7, द वेस्ट प्रोडक्ट आर एक्सक्रिएटेड बाय किडनी। किडनी के कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो वो किडनी एक्सक्रिएट करती है, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट किडनी कौन से बनाती है जिसको वो बाहर निकालती है। यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट, बी सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी इज यूरिया एंड वाटर, डी इज यूरिया एंड सॉल्ट। तो आपकी जो किडनी है वो आपके वेस्ट प्रोडक्ट जो बनाती है वो होता है यूरिया, जो ह्यूमन के अंदर होता है, वाटर को एक्सक्रिएट करती है, और एक्सेस सॉल्ट जो होता है आपकी बॉडी में वो एक्सक्रिएट करती है। उसके अलावा नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस जो होते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान देते हैं, अमोनिया, यूरिया, फिर यहाँ पे यूरिया भी होता है किडनी, मगर यूरिया भी ठीक है, ये अगर ह्यूमन की बात आएगी तो यूरिन होगा। ठीक है, ह्यूमन के अंदर यूरिन होगा। बाकी जो कुछ मैमल्स हैं आपके, वो यूरिया एक्सक्रिएट करते हैं, जैसे बर्ड्स। 8 MCQ, द टू मेन फंक्शन ऑफ स्वीट आर, जो आपका पसीना होता है स्वीट, उसके दो मेन फंक्शंस क्या हैं। टू कीप द बॉडी कूल एंड रिमूव एक्सेस प्रोटीन, टू कीप द बॉडी वार्म एंड टू फिल्टर द ब्लड, to filter the blood and to remove waste product, to remove waste product and to cool the body। जो आपका स्वीट आता है, 7 का आंसर मैंने बताया तो सही। 7 का आंसर था आपका यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट, ए। ओके, द टू मेन फंक्शन ऑफ स्वीट आर, स्वीट के मतलब कि जो पसीने हैं उनके दो मेन फंक्शंस क्या होते हैं। पसीना क्यों आता है, ताकि आपकी बॉडी ठंडी रहे और जो आपकी बॉडी का एक्सेस प्रोटीन है वो बाहर निकले, आपकी बॉडी को वार्म रहे, गर्म रहे, और इसके अलावा ब्लड को फिल्टर करे। सी है आपका, ब्लड को फिल्टर करती है और आपके वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करती है। डी है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रिएट करती है और बॉडी को कूल डाउन करती है।
तो स्वीट हमें इस वजह से होता है, गर्मियों में होता है, गर्मियों में इस वजह से होता है कि आपकी बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बॉडी जो है, बॉडी को कूल डाउन करने के लिए आपको स्वीट होता है, मीन्स पसीना बाहर निकलता है ताकि आपके अंदर की जो हीट है वो बाहर निकल सके और आपके स्वीट के थ्रू आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी बाहर निकल जाता है। Number 9 is which could not be present in the filtrate entering the Bowman's capsule of nephron। जो बाउमेंस कैप्सूल होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा है अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे तो नेफ्रॉन के अंदर पहला स्ट्रक्चर आता है बाउमेंस कैप्सूल। एक गुच्छे, एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर गुच्छा होता है आर्टरीज और वीन्स का, तो उसके अंदर कुछ फिल्ट्रेशन होती है वहां पे। अब ये पूछ रहा है कि उसके अंदर किस चीज की फिल्ट्रेशन नहीं होती। ए इज वाटर, बी इज कैल्शियम आयन, सी इज ब्लड सेल्स एंड डी इज यूरिया। ना, यूरिया तो वहीं से गुजरेगा और बनेगा ना। यूरिया ब्लाउमेंस कैप्सूल से पास होगा तभी तो बाहर जाके निकलेगा। कैल्शियम आइंस भी आप बाहर एक्सक्रिएट करते हो, वाटर भी आप बाहर एक्सक्रिएट करते हो, सिर्फ ब्लड सेल्स, आपकी ब्लड बाहर एक्सक्रिएट नहीं होती। ब्लड को आप एक्सक्रीट करते हो, ब्लड सेल्स को नहीं, वो बाउंड्रीज से पास ही नहीं होते। जब वो पास नहीं होंगे तो वो आगे जाके फिल्टर नहीं होंगे और आप उसको एक्सक्रीट नहीं करोगे। अगर वो सपोज वहां से निकल गई तो आप ब्लड आपका लॉस होगा। 8 का बताया था डी आंसर कि जो आपको स्वीट होता है, पसीना आता है गर्मियों में, उससे आपका बॉडी टेम्परेचर ठंडा रहता है और आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। ओके। 10 है ड्यूरिंग पेरिटोनल डायलिसिस द वेस्ट मटेरियल मूव फ्रॉम। जो डायलिसिस होती है पेरिटोनियल, उसमें आपके वेस्ट मटेरियल कहाँ मूव करते हैं, कहाँ से मूव करते हैं? इज एब्डोमेन टू डायलिसिस फ्लूइड, एब्डोमेन से डायलिसिस फ्लूइड में। एब्डोमेन से मुराद है आपका पेट का हिस्सा जिसमें आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, किडनीज वगैरह। बी है डायलिसिस फ्लूइड टू द पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स, डायलिसिस फ्लूइड से पेरिटोनियम ब्लड वेसल की तरफ। सी है पेरिटोनियम ब्लड वेसल टू द डायलिसिस फ्लूइड, जो पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स हैं उनसे डायलिसिस फ्लूइड की तरफ। तूबा आप अपना कैमरा ऑफ कर दें। और डी है डायलिसिस फ्लूइड टू द एब्डोमेन, और या फिर डायलिसिस फ्लूइड से एब्डोमेन की तरफ ना। इसका आंसर होगा सी, कि आपका जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है इसमें आपका वेस्ट मटेरियल क्या होता है, मूव करता है आपका पेरिटोनियम ब्लड वेसल से डायलिसिस फ्लूइड की तरफ। फिर उसके थ्रू आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, बुशरा आमिर कैमरा ऑफ कर दें। फिर उसके थ्रू आपका जो वेस्ट है होता है, डायलिसिस क्यों होती है कि आपकी किडनीज फेल हो जाती हैं, फेल होती हैं तो फिर डायलिसिस आप करवाते हो। तो आपका डायलिसिस इसी वजह से होती है कि आपकी किडनी एबल नहीं होती कि वो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकाल सके। उनके अंदर ये सलाहियत खत्म हो जाती है कि आपके अंदर जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस किडनी इसको एक्सक्रीट कर रही है, ब्लड को फिल्टर कर रही है, वो नहीं कर पाती। तो आर्टिफिशियली पाइप डाले जाते हैं जिसको डायलिसिस कहते हैं, वो आपका ब्लड फिल्टर करती हैं, वो आपकी पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स, मींस पेरिटोनियम से मुराद है यही जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, वहां से ये वेस्ट लेके डायलिसिस फ्लूइड की तरफ आती है, मींस बाहर निकालती है। ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी जो आपकी एब्डोमेन का पार्ट है, नंबर 11 इज कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है ये तो सबको आता है, अभी मैंने बताया भी था, कांस्टेंट। तो ये तो सबको आता है 37 सेंटीग्रेड, डी आंसर है इसका। ठीक है। 12 है कैल्शियम ऑक्सलेट इज डिपोजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन लीफ एंड स्टेम।
कैल्शियम ऑक्सलेट एक पत्थरी की तरह होता है, पत्थरों की तरह, कैल्शियम स्टोन्स की तरह वो जमा हो जाता है क्रिस्टल की शक्ल में लीव्स के अंदर और स्टेम के अंदर। वो किस में जमा होता है? आप कहते हैं ना जिसकी किडनी में स्टोन हो जाए या उसको स्टोन हो जाए या खराब हो जाए, तो उनको किस चीज से रोकते हैं कि वो ना खाएं? पाइन, टोमेटो, रबर या कीकर? किस चीज से उसको रोकते हैं? टोमेटो करेक्ट आंसर। क्योंकि टोमेटो में जो आपके कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं वो आपकी स्टोन कॉज करवाते हैं, तो इस वजह से कहते हैं कि जिनको स्टोन हो जाए वो ये चीजें ना खाएं, क्योंकि उनके अंदर जो है कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं उनके लीव्स और स्टेम्स के अंदर। ओके, 13 इज रेजन्स आर रिमूव्ड बाय A is conifers, B is ladyfinger, C is grasses, and D is kicker. ये भी फ्रूट ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? रेजन्स आर रिमूव्ड बाय, कॉनिफर्स भी प्लांट्स हैं, ये सारे प्लांट्स हैं। आप ग्रासेस, ये प्लांट्स की ही सारी चीजें हैं। रेजन्स आर रिमूव्ड बाय, तो ये कॉनिफर्स में नहीं होते। रेजन्स आर रिमूव्ड बाय कॉनिफर, रेजन्स को जो है वो कॉनिफर्स के थ्रू रिमूव किया जाता है। ओके, रेजन्स क्या है? रेजिन्स क्या होता है? ये प्लांट्स के अंदर एक वैक्सी फ्लूइड होता है, फ्लूइड की तरह होता है, जैसे आपकी शहद नहीं होती, इसी तरह ये फ्लूइड की तरह, एक शहद की तरह होता है प्लांट्स में। अब समझ आया? विस्कस लिक्विड होता है ये। इसकी पिक्चर्स भी भेज दूंगी। ये ट्रीज आप देखेंगे उसके ऊपर लिक्विड की तरह एक वैक्सी फ्लूइड होता है। जी जी, यही होता है जो चिपचिपा ये चीजें, इसी को ही रेजिन्स कहते हैं। ठीक है, तो 13 का आंसर है ए। 14 इज कैक्टी, ये एक प्लांट है। उसकी एग्जाम्पल क्या है? कैक्टी प्लांट किसकी एग्जाम्पल है? हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट या हेलोफाइट? कैक्टी वो प्लांट है जिसके स्पाइन होते हैं, स्पाइन वाला प्लांट है जो रेगिस्तानों में पाया जाता है। तो ये जो है किसकी एग्जाम्पल है? ये आपके जीरोफाइट्स की एग्जाम्पल है। जीरोफाइट्स में आपके वो प्लांट्स आ जाते हैं जो रेगिस्तानों में रहते हैं, हाइड्रोफाइट्स में जो प्लांट्स पानी में रहते हैं, और हेलोफाइट्स जो टेम्परेचर जिसका नॉर्मल हो, मतलब कि आपके बारिश के मौसम में या मिक्स टेम्परेचर। ठीक है, अब 14 एमसीक्यू हो गया। 15, ऑर्गन विच वर्क फॉर होम्योस्टेसिस आर, इनमें से वो कौन सा ऑर्गन है जो होम्योस्टेसिस के लिए वर्क करता है, मींस जो आपकी बॉडी को मेंटेन रखता है, आपकी बॉडी को? लंग्स, किडनी या स्किन या ऑल ऑफ दीज? जी जी, हेलोफाइट सॉल्ट वाटर में ही होते हैं। एक्चुअली मैंने जो है ना वो जोलॉजी में मास्टर्स किए, तो ये मुझे प्लांट्स के कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। सो जोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया, प्लांट्स का पढ़े हुए मुझे 4 साल हो गए। लंग्स कैसे? लंग्स
इस तरह से आप क्या होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं कि जो है आपकी, आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है आप उसको बॉडी से रिमूव करते हैं। ठीक है, 14 का आंसर जीरो फाइट्स था ना। लंग्स इस तरह से होता है, और स्किन आपका स्वीट करती है। किडनी का मैंने अभी आपको बताया कि आपका यूरिन वगैरह वो तैयार करती है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, डी। ठीक है, 15 का आंसर है डी। स्किन भी आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है, लंग्स आपके एक्सक्रीटिव मटेरियल जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालती है और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर दाखिल करती है। किडनी आपका ब्लड फिल्टर करती है। ये तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 16 is the depression near the center of concave area of kidney. The depression near the center of concave area of kidney. Concave मतलब कि किडनी का अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो पायरामिड्स एक कौन लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर होते हैं जिसको हम कहते हैं पायरामिड्स। अब वो कह रहा है उस पायरामिड के साथ एक एरिया होता है, सेंटर होता है, उसको क्या कहते हैं? पिरामिड के बाद एक सेंटर होता है, कॉन्केव एरिया होता है, सेंटर, उसको क्या कहते हैं? ए इज कॉर्टेक्स, बी इज हिलस, सी इज मेडुला एंड डी इज पिरामिड। ना कॉर्टेक्स तो आउटर रीजन हो गया ना आपका। कॉर्टेक्स के अंदर आपके मेडुला होता है, मेडुला के अंदर आपके पिरामिड होते हैं, उसके बाद एक एरिया होता है डिप्रेशन एरिया सेंटर पे, उसको कहते हैं हिलस। 16 का आंसर है बी। 17 is U-shaped part of renal tubule is called U-shaped। किरण तलहा कैमरा ऑफ कर दें। 17 U-shaped part, जो U-shaped स्ट्रक्चर होता है रेनाल ट्यूब का उसको क्या कहते हैं? A is renal corpuscle, B is glomerulus, C is loop of Henle, D is Bowman's capsule। कैमरा ऑफ कर दे किरण तलहा। तो लूप ऑफ हैनल जो होता है वो आपका यू शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर, जिसको हम रेनाल ट्यूब्यूल भी कहते हैं। सी आंसर है इसका 17 का। 18 पे आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमरस कैपिलरीज। इनमें से वो कौन सी चीजें, ये तो सेम एमसीक्यू है 18 वाला, पर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स एंड यूरिया, इनमें से कौन सी चीजें जो ग्लोमरस कैपिलरीज से फिल्टर नहीं होती? वो था बाउमेंस कैप्सूल, ये है ग्लोमरस। रेनाल ट्यूबुल आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो उसमें एक बाउमेंस कैप्सूल होता है, उसके बाद एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एक पाइप की तरह समझ लें, यू शेप, उसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनाल या रेनाल ट्यूबुल। ठीक है, तो ग्लोमरस कैपिलरीज के अंदर आपकी जो है वो ब्लड सेल्स और प्रोटीन फिल्टर नहीं होती। बाउमेंस कैप्सूल के अंदर क्या फिल्टर नहीं हुआ? बाउमेंस कैप्सूल के अंदर वॉइस आ रही है सबके पास? बाउमेंस कैप्सूल के अंदर आरबीसी फिल्टर नहीं हुए थे। उसके अलावा ग्लोमरस के अंदर आपके ब्लड सेल्स और प्रोटीन जो है वो फिल्टर नहीं होते। ठीक है, 19 is the typical volume of urine proceed produced by an average adult per day। एक दिन के अंदर जो है, पर डे के अंदर एक ह्यूमन के अंदर कितना यूरिन जो है प्रोड्यूस होता है? 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर या 1.4 लीटर? ना, 1 2 नहीं है, इसके बीच का आंसर है। इसका आंसर है 1.4 लीटर जो है, 1.4 लीटर जो है डेली आपका यूरिन बनता है। 1.4, डी आंसर। 20 को छोड़ दें। 21,
A method for removing stone in which non-electrical shock waves are bombarded on stone is called. वो टेक्निक जिसके अंदर आप जो स्टोन्स को रिमूव करते हैं बगैर किसी इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स के, ऑन स्टोन के ऊपर बगैर किसी इलेक्ट्रिक शॉक के आप उसको रिमूव करते हैं. A is lithotripsy, B is surgery, C is dialysis and D is none of these. तो इसका आंसर सबने दे दिया. तो लिथोट्रिप्सी जो एक टेक्निक है इसके अंदर आप क्या होता है, स्टोन जो होते हैं ना उनको तोड़ा जाता है. एक टेक्निक है जिसके अंदर लेजर्स शायद यूज की जाती हैं, आई एम नॉट श्योर, पर लेजर्स के थ्रू स्टोन जो होती है किडनी के अंदर उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है, लेजर्स यूज की जाती हैं. फिर वो यूरिन के थ्रू वो छोटे पीसेस आपके बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. ओके. नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड एंड पीएच आपने कल पढ़ी थी ब्लड की, वो नॉर्मल पीएच क्या है 22. 7.35 to 7.4, 7.35 to 7.45, C is 7.3 to 7.4, D is 7.3 to 7.45. 21 का आंसर है A. ओके. 22 का आंसर है B. ये पीएच पूछ रहा है आपका नॉर्मल. 23 is the loss of water in the form of drop from tips of leaf is called. जो वाटर लॉस होता है ड्रॉप्स की शक्ल में लीफ से, लीफ की एजेस होती है ना, टिप होती है एक, उससे वाटर